नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष लव राशि फल के विषय में। मित्रों, अगर आप मेष राशि के हो, आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, पार्टनर किसी भी तरीके से नहीं मान रहा है, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मित्रों, ध्यान रखिएगा, क्या होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो उससे आपका प्रेम ज्यादा रहता है और वही व्यक्ति आपके साथ में लॉन्ग टाइम तक रहा है, उसने आपके साथ में बहुत समय बिताया है, तब उस व्यक्ति को आप भूलना नहीं चाहते। आप ये चाहते हो कि वो आपके कांटेक्ट में बने रहें। और जब ऐसी स्थिति में नो कांटेक्ट होता है, मतलब वो पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, तो आप दिल ही दिल में टूटने लगते हो। ऊपर से तो आपका ये मन कहता है कि हम कभी याद नहीं करेंगे, कभी तुझको हम देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन दिल ही दिल में वो व्यक्ति घुटने लगता है। और फिर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि पहले तो आप अपने ही नंबर से कॉल करते हो, जब उनसे कहते हो और वो उस नंबर को भी ब्लॉक कर देते हैं, तो आप दूसरों के नंबरों से भी कॉल करने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो पार्टनर फिर से ब्लॉक कर देता है और आपसे बात नहीं करता। कुछ जगह ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है मित्रों कि आपने अपने पार्टनर को बहुत चाहा, उनके सुख और दुख में साथ दिया, जरूरत पड़ी तो आपने पैसा भी दिया, जरूरत पड़ी तो आपने पार्टनर के लिए जोखिम भी उठाए, लेकिन वही पार्टनर अब आपसे बात करना नहीं चाहता। वो आपसे शादी के वादे कर चुका था, लेकिन अब नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो मित्रों आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज ऐसे कुछ अद्भुत उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए विशेष हैं और खास हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पार्टनर की राशि क्या है और आपकी राशि मेष है। पार्टनर की राशि कोई भी हो सकती है। पार्टनर आपका 12 राशियों में किसी भी राशि का अगर है, तो उस राशि का जो स्वामी है, मतलब मान लीजिए कि आपके पार्टनर की राशि मिथुन है, तो उस राशि का जो स्वामी हो गया वो बुध हो गया। और मित्रों, यहां पर बुध जो उस राशि का स्वामी है और आपकी राशि का स्वामी मंगल है। तो मित्रों, यहां पर ये बात ध्यान रखिए कि दोनों ही राशियों के जो स्वामी हैं वो एक तरीके से अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये उपाय करोगे तो किसी भी राशि का आपका पार्टनर क्यों ना हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में यदि है, तो वो 100% लौट कर आने के योग बनते हैं। ये उपाय आपको कुछ समय तक करना होता है और इसके लिए कुछ सामान्य विधि है जिसको आप जरूर करें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्वामी मंगल हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उसके लिए आप केवल और केवल प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें। प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ दें। जब सूर्य को आप अर्घ दे लें, तो उसके बाद हाथ में जल लेकर आपको विशेष रूप से मित्रों ये वाली जो उंगली है ये ऐसी पानी में रखें और आप अपने पार्टनर का इमेज आंख बंद करके ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद मित्रों आप अपनी कामना बोलें और सूर्य नारायण को देखते हुए ऐसा मंत्र से जल नीचे छोड़ दें। मतलब मंत्र कौन सा? आप गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को ले सकते हो, या फिर विशेष रूप से महामंत्र, जो भी आपको मंत्र आता हो उस मंत्र से भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे स्थिति और खास है कि आप गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से ही जल को छोड़ें। आप अगर ऐसा करते हो और केवल ये आप क्रिया 21 दिन तक कर लेते हो, तो मित्रों आपके पार्टनर के मन में मानसिक परिवर्तन होने लगेगा और पार्टनर के आने के योग बनने लगेंगे। दूसरा और एक सरल उपाय, मित्रों आप अपने पार्टनर का नाम एक सफेद कागज पर लिखें
और इसको लिखने के लिए आपको विशेष रूप से पूर्णिमा में ही लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो जिस दिन पूर्णिमा हो, जैसे कि 1 अगस्त 2023 में अभी पूर्णिमा रहेगी, उसके बाद मित्रों कई बार पूर्णिमा आएगी। तो जब भी पूर्णिमा आए, पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण खिल जाए, मतलब गोल हो जाए और निकल आए, तो उस समय में लाल पेन से आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखें। लिखने के बाद मित्रों इसको आप फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद मित्रों विशेष रूप से चंद्रमा को आप दूध से अर्घ दें। चंद्रमा को दूध से अर्घ दें। अर्घ देने के बाद मित्रों उस जो अर्घ आपने दिया है उसको नीचे नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। उसको किसी पात्र में आपको देना है, जैसे कि पीतल की थाली हो गई या फिर कोई स्टील की थाली हो गई, उसमें मीठा मतलब थोड़ा सा उसमें शर्करा मिलाकर आप दें। और उसके बाद जो वो नीचे आप जिसको आपने चंद्रमा को अर्घ दृश्य दिया है, वो दूध दूरवा से आप उसी कागज में 5 बार ऐसे छिड़कें। छिड़कने के बाद मित्रों उसको आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद मित्रों उसको आप पीपल की जो जड़ होती है उस जड़ को लेकर आएं। और उस जड़ को आप जब लेकर आएं तो विशेष रूप से उस जड़ को उसी कागज में रखें। रखने के बाद फिर वो कागज फोल्ड करके आप उसको पीले कपड़े में बांध दें। और बांधने के बाद मित्रों उसको यदि आप संभव हो तो आप अपनी भुजा में बांध लें। यदि संभव नहीं है तो आप केले की जड़ में उसको बांध दें। आप ये देखोगे कि पार्टनर अति शीघ्र कांटेक्ट में आएगा। यह एक बहुत ही सरल और श्रेष्ठ उपाय है। सूर्य नारायण को अर्घ आपको रोज देना होगा, कम से कम 21 दिन तक बंधकर, और ये वाली उंगली ऐसे डालकर आपको अपने पार्टनर का इमेज ध्यान में रखना है। आप ये देखोगे कि आप प्रयत्न तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन पार्टनर लौटकर जरूर आएगा, ये बात है। मित्रों ये तो थी नो कांटेक्ट की बात। अब नो कांटेक्ट होता क्यों है ये बात समझिए। क्या होता है कि आज के समय में हर किसी को प्यार का भूत सवार है, हर किसी को सवार है। प्यार तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है संबंध की, वहीं लोग मुकर जाते हैं। जहां पर बात आती है रिश्ते की, वहीं लोग मुकरने लगते हैं। जब आपने प्रेम किया, फिजिकल हुए, रिलेशन में आए, उसके बाद बहुत करीब आ गए। अब करीब आने के बाद क्या हुआ कि अब आपको ये ध्यान आया कि अरे मेरा तो परिवार भी है, माता पिता क्या कहेंगे। एक और बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? अधिकतर मैंने बदलते हुए देखा लड़कियों को। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति होती है, लड़कियों में ये चीज ज्यादा देखने को मिल रही है लड़कों की अपेक्षा। लड़के भी अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते हैं, लेकिन लड़कियों में ये चीज ज्यादा देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि लड़कियां जो है ना, वो विशेष रूप से ये चाहती हैं कि उन्हें जो पति मिले वो धनवान हो और विशेष रूप से वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। प्रेम किया वो खास नहीं था, लेकिन जहां पर जाना चाहिए था, जिसके साथ में रहना चाहिए था, उससे आप मुकर रहे हैं। और कई जगह ये भी देखने को मिलता है कि लड़का कह देता है कि नहीं, हमने शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारे पिताजी नहीं मानेंगे। क्यों? धन की लालच, रिश्ता कहीं अच्छा होगा, पैसा मिलेगा, ये बात है और कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा मित्रों। दोनों ही लोगों से कहना चाहता हूं, जब भी किसी के संबंध में आप आ रहे हो तो पहले विचार करो, आपके जीवन के साथ में किसी को खेलना है या आप किसी को जीवन के साथ में खिला रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। थर्ड पार्टी में जुड़े हो,
अच्छा है, क्योंकि प्रेम की प्यास तो हर किसी को है, प्रेम के बगैर तो जीना ही संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा मित्रों। आज मैं आपसे ये भी कहूंगा, अगर आप मेष राशि के हो तो कुछ चीजें सामान्यता ध्यान में रखो। कम से कम महीने में एक बार मसूर की दाल, और विशेष रूप से मसूर की दाल में थोड़ा सा गुड़ गर्म करके, पानी में उबाल के गर्म करके महीने में केवल एक बार आप उसको विशेष रूप से मित्रों, आपको पीपल की जड़ में 5 बिंदु, मतलब उसके 5 हिस्से बनाकर रख देना है। आपकी लव लाइफ स्ट्रांग रहेगी, समस्याएं नहीं आएंगी। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने पार्टनर की एक श्रेष्ठ जानकारी चाहते हैं तो कुंडली रीडिंग से, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने पार्टनर की सटीक जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।